हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज रक्षाबंधन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा टॉपिक है कि हम लोग मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने की। तो मोटिवेटेड रहने के लिए दो रीज़न होते हैं। एक रहता है कि अगर आपने गोल सेट किया है, गोल आपका फिक्स है कि मुझे क्या करना है, तब आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है। और दूसरा रीज़न मोटिवेटेड रहने का कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी आपको करने में मन लग रहा है, तब मोटिवेटेड रहोगे। मोटिवेटेड ना रहने का यही रीज़न है कि आपने कोई गोल सेट नहीं किया। अगर जिस दिन आप गोल सेट कर लोगे कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तब आप मोटिवेटेड रहोगे। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल जॉब में हूँ। मैं उसको लेकर के एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस वर्क है मेरा, तो उसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। क्योंकि बोला जाता है कि अगर किसी को समझाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो जो आपके जीवन में चल रहा है, अगर उस चीज़ को लेकर के समझाओगे तो वो सामने वाले को अच्छा समझ में आएगा, या जो समझाने वाला है अच्छे से समझा पाएगा। तो चलो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं कि अब मोटिवेटेड कुछ लोग कैसे रहते हैं और कुछ लोग मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते हैं या क्यों नहीं हो पाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, लाइक मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा जो ऑफिस में है, उसमें क्या होता है कि कॉलेज से लड़के आते हैं सेलेक्ट हो करके, उनका इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यू में पास होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब कॉलेज से है, वो फ्रेशर है, तो उसका इंटरव्यू होता है, फिर उसको जीईटी एज ए जीईटी 1 ईयर तक रखा जाता है, 1 साल तक। तो किसी ने जीईटी ज्वाइन किया, फिर वो प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, आगे बढ़ने का। तो ये हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, काम करने लगा। और जब ज्वाइन करोगे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पहले से ही जीएम रहते हैं, मैनेजर होते हैं, एमडी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये जो भी लोग हैं, जीएम है, डायरेक्टर है, एमडी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये सारे लोग शॉर्टकट से यहाँ पहुँचे हैं। इनके ऊपर किसी का हाथ था या इनकी किस्मत अच्छी थी ताकि ये यहाँ तक पहुँच गए। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ तो मैं उसी टाइम डीमोटिवेट हो जाऊँगा। या जो भी हो, आप भी अगर ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये जो भी एमडी है, जो भी जनरल मैनेजर है, जीएम है, जो भी डायरेक्टर है, ये सभी के ऊपर ऊपर वालों का हाथ था, या किस्मत इनकी अच्छी थी, या किसी ने सपोर्ट किया इनको यहाँ आने के लिए, इनकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए बन गए, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आप अगर ऐसे सोचते हो कि नहीं यार, इन्होंने भी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाया, हार्डवर्क से वहाँ पहुँचाया, एंड देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट, अगर ऐसे सोचोगे, लाइक आपने जैसे इंटरव्यू हुआ, आपने जीईटी सेलेक्ट हुए, अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं एक दिन जीईटी बना हूँ, फिर इंजीनियर बनूँगा, फिर सीनियर इंजीनियर बनूँगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनूँगा, फिर मैनेजर बनूँगा, फिर जनरल मैनेजर बनूँगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनूँगा, फिर कहीं कंपनी में जा कर के एमडी बन जाऊँगा, तो इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। मे बी कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको चेंज करने पड़ेंगे अच्छे पोजीशन के लिए। इसमें आप सेल्स इंजीनियर काम कर रहे हो, या इंजीनियर काम कर रहे हो, या असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपके पैकेज भी अच्छे होंगे, आपको पोजीशन का भी हाइक मिलता है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने भी, ये लोग भी अचीव किए हैं, जो भी एमडी बना है स्टेप बाय स्टेप ही बना है, कोई किस्मत नहीं थी, कोई वो नहीं थी। क्योंकि आपने सुना होगा एक कोट, बोला जाता है कि किस्मत भी उसी की साथ देती है जो काम करता है, और किस्मत बाद में आता है और हार्ड वर्किंग पहले आता है। पहले काम आता है,
पहले काम करो, उसके बाद आपको किस्मत भी साथ देगी। जो काम नहीं करता उसका किस्मत भी साथ नहीं देता है, आपने सुना होगा कई सारा कोट्स है। तो ये बात है, अगर आप मोटिवेटेड होना चाहते हो ना, मोटिवेटेड रहना चाहते हो, तो ऐसे सोचो कि जो भी ऊपर है, जो भी प्राइम सबसे टॉप हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, उसको सोच लो कि अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर है तो वो बहुत स्ट्रगल किया होगा वहाँ पहुँचने का। और जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके बारे में भी बोला जाता है कि वो चाय बेचते थे स्टेशन पे, लेकिन आज वो पीएम बने। तो ऐसा नहीं है कि वो शॉर्टकट से बन गए हैं। जो भी है, जो भी आईएएस बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो भी डिफेंस में जाता है, सरकारी जॉब में जाता है, कोई बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं कि देखो ना वो पैसा दे करके चला गया। हाँ, करप्शन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सारे लोग करप्शन से नहीं जाते, बहुत लोग हार्डवर्क से भी जाते हैं। तो अगर मेरा हम लोग का यही मुद्दा था कि अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि इनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए इनका हो गया, इनकी इनके ऊपर किसी का हाथ था, या मतलब उल्टा सीधा सोचोगे तो आप मोटिवेट रह ही नहीं सकते। तो आप पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि इन्होंने भी हार्डवर्क करके पहुंचा है, अगर हम भी करेंगे हार्डवर्क तो वहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ये है गाइस, और थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।